आज के क्लास में हम लोग कंबसन के बारे में देखेंगे और फ्लेम के बारे में, मतलब दहन और ज्वाला के बारे में। ठीक है, कि दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो हम लोग देखते हैं कि घर में खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, माचिस से जलाए, चूल्हा जलाए या गैस जलाते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, आग मिलता है। तो जब आग मिलता है तो कैसे, वो कहाँ से आता है, आग कहाँ से आता है, गैस जलाते हैं, या फिर लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी की आवश्यकता होती है। कि ऐसे ही हवा में मार दिए माचिस तो पूरा जलना शुरू हो गया, नहीं होता है। ठीक, तो क्या होता है कि हमको जलाने के लिए कुछ न कुछ की आवश्यकता होती है। ठीक, अब जो है यहाँ पर डिफिनेशन हमारा ये आता है कि दहन किसे कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि संसार की में कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम में तुम्हारा पेट्रोल हो गया, डीजल तेल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, हुआ कि नहीं। तो जितने भी इस तरह के पदार्थ हैं तो वो जो जलते हैं, ठीक है, तो उसको जलाने के लिए एक ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका डिफिनेशन ये ऐसे कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं, तब क्या होता है कि जब आग जलता है तो हमको क्या चीज़ मिलता है, दो चीज़ मिलता है। क्या, जब जैसे चूल्हा जलाओगे या लाइट जलाओ, ये मोमबत्ती वगैरह जलाओगे तो देखोगे कि रोशनी मिलेगा। अंधेरा में हम लोग मोमबत्ती को जलाए तो क्या मिलता है, रोशनी मिलता है, और रोशनी मिलता है तो हमको अंधेरा दूर हो जाता है। और साथ में देखोगे उससे क्या होता है, ताप भी निकलता है, टेम्परेचर नहीं होता है। लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी खाना बनाने के लिए हम जलाते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है कि आग से ताप निकला है ना, हीट निकलता है, उष्मा, और उसी से ना खाना बनता है, और साथ में क्या निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। ठीक है, तो इसका एक लाइन में डिफिनेशन ये होगा कि कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है कि वो ऊष्मा निकलता है उससे, और प्रकाश निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, यानी कंबसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंबसन। यानी कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके ऊष्मा यानी हीट एनर्जी निकालता है, फिर लाइट एनर्जी निकालता है, प्रकाश ऊर्जा निकालता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। ठीक है, अब दहन जो है, अभी हम क्या बताएं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक आग नहीं जल सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक प्रयोग करके घर में भी देख सकते हो या किए हुए भी होंगे, कि एक मोमबत्ती लिए, उसको जलाए, और जलाने के बाद उसको क्या कर दिए, ढक दिए। तो ढक जब देंगे तो वो जलते रहता है, नहीं जलते रहता। क्यों नहीं जलते रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है, ऑक्सीजन पहुँचना बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन पहुँचना बंद हो जाएगा तो वो जलेगा नहीं। जैसे ही उसको हटाएंगे तो देखोगे कि जैसे ही ढकने लगेंगे तो वो बुझना शुरू हो जाएगा, और जैसे उसको हटा दिए फिर से आग पकड़ लेगा, अब पूरा बुझ जाएगा। फिर हटाओगे तो फिर तो जलेगा थोड़ी, फिर माचिस मारना पड़ेगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पर क्या हमको पता चला कि वहाँ पर हमको ये पता चला कि ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। आग लगने के लिए, यानी दहन होने के लिए और भी शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि दहन किसे कहते हैं और दहन जो दाह्य पदार्थ हैं वो क्या है।
तो दाह्य पदार्थ क्या होता है कि जो वस्तु जलता है, जो वस्तु का दहन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ। जैसे कोई भी चीज़ जलता है, लकड़ी दाह्य पदार्थ हो गया, गैस एलपीजी गैस दाह्य पदार्थ हो गया, गोईठा यूज करते हैं, उपला बोला जाता है, गोईठा गोबर का जो बनता है ना, वो दाह्य पदार्थ हो गया। हाँ ठीक है, हम अपना शर्ट जला दिए, शर्ट दाह्य पदार्थ हो गया। पत्ता वगैरह जो पेड़ के पत्तियां गिरते हैं देखते हैं, उसको जलाते हैं, दाह्य पदार्थ हो गया। ठीक है, तो जो वस्तु जलता है दाह्य पदार्थ हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग को सिंपल है कि कोई भी वस्तु जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है और उससे ऊष्मा निकलता है और साथ में प्रकाश ऊर्जा भी निकलता है, तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। और जो वस्तु जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हो, जैसे किसी आदमी को आग जब लग जाता है, ठीक है, जब आदमी को आग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको जल्दी हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको उस पर पानी डालना चाहिए, या फिर ये करते हैं कि उसको मोटा कंबल से उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं। नहीं ढक देते हैं, जैसे देखेंगे कि कपड़ा वगैरह अगर जलता है तो उसको क्या करते हैं? गीला बोरा से, सूती वाला बोरा से, है ना, उसको ढक देते हैं, या फिर कंबल रहता है उसको गीला करके ढक देते हैं। उससे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जो जल रहा है उसको क्या होता है? ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो आग जलना भी बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब हम लोग देख, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्द जल जाते हैं, बहुत आसानी से उसमें आग पकड़ लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको आग पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है, मतलब धीरे धीरे वो आग पकड़ता है। जैसे कि हम लोग जब चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी लगा दिए तो फूकते रहेंगे, है ना, फूकते रहते हैं, नहीं फूकते रहते हैं, अब जल जाओ, अब जल जाओ। माचिस को देखो तो जल गया, है ना, ऐसे रगड़े जल गया। कागज़ देखो, कागज़ को थोड़ा सा आग दिए तुरंत जल के ख़त्म हो गया, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से जल जाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नहीं जलते हैं। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो आसानी से जिसमें आग पकड़ लेता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ जो आसानी से जिसमें आग पकड़ लेता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ज्वलनशील पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? कागज़ भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी देखोगे लिखा रहता है कि आग के पास ज्वलनशील पदार्थ को ले जाना मना है, मतलब कपड़े वगैरह नहीं रखिए। जैसे पुआल हो गया, है ना, उसमें क्या होगा? जैसे देखोगे कि गर्मी के दिनों में न्यूज़ आते रहता है कि गेहूं का रखा हुआ है, बोझा रखा हुआ है, उसमें आग पकड़ लिया और पूरा का पूरा खेत साफ हो गया, है ना, पूरा जितना था। तो क्या हुआ? उसमें बहुत जल्द आग पकड़ा, बहुत जल्द आग पकड़ लेता है। कपड़ा है, किसी घर में अगर देखोगे आग लगता है तो तुरंत सब चीज़ें एकदम आग बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ वही हुआ जिसमें आसानी से क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे एलपीजी गैस हो गया। गैस इसलिए बोला जाता है गैस को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो तुरंत आग पकड़ता है, उसमें बहुत ज्वलनशील होता है ना। खुला अगर छोड़ दिया तो दूर से ही अगर कोई माचिस मार के फेंक दिया तो फूट जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा, सब मर जाएगा, है कि नहीं। इसलिए गैस को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। ठीक, अब गैस में देखो, गैस एलपीजी जो गैस बनता है वो जो है वो स्मेल नहीं होता है, उसमें मतलब गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें एक गंध मिलाया जाता है जिससे पता चल सके कि गैस खुला हुआ है। ठीक है, अलग से मिलाया जाता है। तो क्या बोले, और भी जैसे कि सबसे जो ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जैसे रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस,
ठीक है, ये सब पदार्थ हैं जो ऐसे ही रूम में रखेंगे ना, अपने आप जलना शुरू हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, पानी में डुबा के रखा जाता है, पानी में डुबा के रखा जाता है। अगर पानी में डुबा के नहीं रखोगे ना, तो ऐसे ही अगर बाहर रखोगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे माचिस है, तो माचिस में जो लाल लाल जो लगा हुआ रहता है, रेड फास्फोरस होता है, और भी उसमें मिक्सचर होता है बहुत सारे चीज़ों का, जिसको जैसे ही रगड़ेंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत आग पकड़ता है। ऐसा नहीं कि लकड़ी के जैसा धीरे 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 जल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्वलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, और अज्वलनशील पदार्थ वैसे होते हैं जिसमें आसानी से आग ना पकड़े। ठीक है, जैसे लोहा वगैरह हो गया, मोटे मोटे मोटा लकड़ी हो गया, ये सारे ज्वलनशील तो हैं, लेकिन बहुत देर से इसमें आग पकड़ता है, बहुत देर से आग पकड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ज्वलनशील पदार्थ के बारे में हम लोग जाने, फिर दहन किसे कहते हैं उसके बारे में जाने, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि आग पकड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब आग जलने के लिए, जलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो आग नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि हमें आग जलाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, दिक्कत नहीं ना?